समस्या है वो समस्या है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए न्यायपालिका में जाना चाहिए या आंदोलन करना चाहिए, ऐसा मुद्दा। तो रेफरेंस के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दा राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी था या कोर्ट में भी था, इसके बावजूद भी आंदोलन भी होता था। हमारे सामने का इतिहास है, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बता रहा हूं। राम जन्मभूमि का मुद्दा कोर्ट में था कि बात, इसके बावजूद भी सड़कों पर आंदोलन हुआ और सड़कों पर आंदोलन हुआ तो वास्तव में आंदोलन की बदौलत, आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को वो मामला सेटल करना, और ऐसा हुआ। जिन लोगों ने ये आंदोलन चलाया था उनका मकसद राम मंदिर बनाना नहीं था, उसका मतलब, उसका मकसद था कि जो SC ST OBC के लोग हैं जिनकी देश में 74.5% संख्या है, उन लोगों को हिंदू के नाम पर संगठित करना और उस संगठन के द्वारा केंद्र की सत्ता पर RSS और BJP की सत्ता काबिज करना, ये मकसद था। ऐसा तो हुआ। मुझे लगता है आपको प्रिसाइज बता रहा हूं, ज्यादा बहुत लंबी बात, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो तो विलास खरत ने आपको बोल दिया, ये तो सारा का सारा आपका ही मामला है, सारा का सारा बुद्धिस्ट लोगों का है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? पहले नंबर का हिस्टोरिकल, अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए। ये तो हिस्टोरिकल बात है, सारी दुनिया मानती है, भारत के लोग भी मानते हैं। वो कहाँ है? वो 84,000 का है। तो ये 84,000 और जितने देश में प्रमुख मंदिर आप देख रहे हैं वो सारे के सारे ब्राह्मणों ने उस 84,000 स्तूप पर कब्जा किया है। आप जमीन के नीचे खोदने का यहां भी प्रयास करोगे वहां आपको बुद्ध की ही बातें मिलेगी, और जितने नमूने के तौर पर मिले हैं उसमें बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा ले लो, बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा ले लो, उसमें भी बुद्ध के अवशेष मिले। तो ये बात ब्राह्मण लोग भारत में क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि जैसे ब्राह्मण जो है वो धार्मिक लोग माने जाते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म के धार्मिक व्यक्ति हैं, उसके प्रचारक है, उसके प्रमुख है या उसके कर्ता धर्ता है, ऐसा भारत में मानते लोग ब्राह्मण है। कितने जानकार लोग हैं वो, हिस्टोरिकली, एजुकेशनली, और बहुत बारीकी से हर काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, योजना बनाकर करते हैं। ऐसा ही काम बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा करना गलत थोड़ी है, ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसा काम कैसे होगा? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ऐसा काम कैसे होगा? तो बहुत सारी बातों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। ब्राह्मण लोगों ने एक रणनीति बनाई, वो रणनीति में आप लोगों को थोड़ा सा समझाता। क्या रणनीति है? ब्राह्मण अगर कहे SC ST OBC के लोगों को हमारे ब्राह्मण धर्म में आ जाएगा कोई कुत्ता? SC ST OBC छोड़ो, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण धर्म में SC ST OBC को अगर कोई निमंत्रण देता है
तो कोई SC ST OBC का आदमी ब्राह्मण धर्म में जाएगा? कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, ऐसा ब्राह्मण लोग मानते हैं, ऐसा ब्राह्मण लोग मानते हैं, कोई नहीं जाएगा। इसलिए ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म की बातें ही नहीं करते। ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान की बात करते। मान लो बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर पर कब्जा करना है, ब्राह्मण को बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर पर कब्जा करना है। अगर बुद्धिस्ट वर्सेस ब्राह्मण का संघर्ष अगर ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया, पॉसिबल है? ब्राह्मण को कब्जा करना पॉसिबल है? थोड़ा आप लोगों को दिमाग में थोड़ा बातों को डालने की कोशिश कर रहा हूं, बातों को आप लोगों को समझना होगा। अगर ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट की लड़ाई भारत में शुरू करते हैं तो कब्जा ब्राह्मण लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान, किसी ब्राह्मण ने अपने को हिंदू घोषित किया है? कोई रिकॉर्ड है? कोई बता सकता है? बहुत मायके की बात बता रहा हूं और बहुत मौलिक बात बता रहा हूं। ब्राह्मण हिंदुओं की बात करते हैं, मगर ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते। ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण ही कहते हैं। ब्राह्मण अपनी गिनती ब्राह्मणों में ही करते हैं। ब्राह्मण अपना जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म है, कर्मकांड है, वो ब्राह्मणों का ही करते हैं। मगर जब कहते हैं तो हिंदू मुसलमान कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हिंदू मुसलमान कहने से प्रतिक्रिया में SC ST OBC के लोग मुसलमानों के विरोध में इकट्ठा हो जाते हैं। प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में, मुसलमानों के विरोध में, रिएक्शन में इकट्ठा हो जाते हैं। और जो इकट्ठा SC ST OBC हो जाते हैं उसका नेतृत्व ब्राह्मण हो रहा है। हो रहा है सारे देश भर में ऐसा। ये सारा का सारा ऐसा है। आप लोगों ने कभी RSS के द्वारा विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया, उसका कभी ब्राह्मण अध्यक्ष बना? विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष कभी ब्राह्मण नहीं बना। बहुत केयरफुली आपको बता रहा हूं। आप लोगों को ये सारी बातें केयरफुली सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके पीछे की कहानी समझनी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू नहीं मानता। कभी भी नहीं मानता। और आप लोगों को SC ST OBC के नाम पर इकट्ठा कर नहीं सकता, क्योंकि कोई SC ST OBC का आदमी ब्राह्मण के नेतृत्व में इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीजेपी के समर्थन में लोग SC ST OBC के हैं तो वो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में है। बाबरी मस्जिद गिराने के पहले सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आई कि पहले आई? बाबरी मस्जिद गिराने के पहले बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आई या पहले आई? बाद में आई ना। सारी बातें आप लोगों के सामने हो रही है, देश में हो रही है। कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई न कोई सोच होता है, उस विचार होता है, उस विचार की प्रतिक्रिया होती है ना। प्रतिक्रिया तो आपके सामने आती है, सोच आता है, सोचने के बाद पता चलता है, विचार करने के बाद पता चलता है। तो ये विचार हम लोगों को पहले समझना होगा कि ब्राह्मण धर्म की बात क्यों नहीं कर रहा है, ब्राह्मण हिंदू धर्म की बात क्यों कर रहा है। मैं एक बार रेल में ट्रेवलिंग कर रहा था, तो रेल का सिस्टम कैसे होता है कि इधर से 3 लोग बैठते हैं, इस साइड में 3 लोग बैठते हैं, तो साइड में 2 लोग बैठते हैं, 8 लोग बैठते हैं एक डब्बे में।
तो 8 लोगों में एक ब्राह्मण था, वो चर्चा कर रहा था और बाकी सारे लोगों को कथे बना रहा था। वो चर्चा हो, ब्राह्मण चाहे अकेला रहे वो उसकी चर्चा चलाते रहते और बाकी सारे लोग पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, गधा रहे तो भी पंडित जी। पंडित शब्द का जो है विद्वत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, मगर नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण का मतलब पंडित जी और पंडित जी का मतलब ब्राह्मण। गधा भी रहे तो भी पंडित जी। तो उसको वो बना रहा था। अब उसने देखा आदमी सब लोग मेरी पंडित की प्रशंसा कर रहे हैं, ये आदमी ध्यान नहीं